हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं द वर्ड इज़ टू मच विथ अस के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो है पूरी पोयम पढ़ा दी है। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने बता दिया है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी बता दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन वन हमारा क्या बोलता है, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। ठीक है, वर्ड्सवर्थ जो हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, ये इनका जन्म जो है कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। ठीक है, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ जो है जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कॉम्बर माउथ कॉम्बर लैंड इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ फादर। वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम क्या था। तो ये भी मैंने इनकी बायोग्राफी, जो मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, इनके बारे में बताया था, वहाँ पे भी मैंने इनके बारे में बताया था। इनके पिताजी का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ मदर। वर्ड्सवर्थ के मदर का नाम क्या था, तो इनके मदर का नाम था अन्ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ पुट अ कॉम्बर माउथ ग्रामर स्कूल। ठीक है, इनको कब स्कूल में जो है डाला गया था, तो 5 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो होगा 1776 में। ठीक है, 1776 में इनको डाला गया था कॉम्बर माउथ ग्रामर स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्कूल वॉज वर्ड्सवर्थ सेंट व्हेन ही वॉज 8 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 है, तो उसको क्या बोलता है, इन विच स्कूल वॉज वर्ड्सवर्थ सेंट व्हेन ही वॉज। जब 8 साल के थे वो, तो कौन से स्कूल में उनको डाला गया था, तो वो था हॉक्सशेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्कूल का नाम। ये सभी क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे भी। टिल विच ईयर वर्ड्सवर्थ स्टडीड इन सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो जो कैम्ब्रिज कॉलेज है उसमें कब इन्होंने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 1791 में ये जो है पढ़े हैं वहाँ पे। ठीक है, जब वो 20 की एज के थे। और व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ गॉट मैरिड विथ मैरी हॉडसन। जो मैरी के साथ इनकी जो विवाह हुआ था, शादी हुई थी, वो कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा बी, 4 अक्टूबर 1802 पे इसकी इनकी जो है मैरिज हुई थी मैरी के साथ। ठीक है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड का नाम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है इनके फ्रेंड के बारे में, बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नेम है एस टी कॉलरिज। ठीक है, इनसे वो बहुत प्रभावित थे। ठीक है, एस टी कॉलरिज। हु वॉज कैरोलाइन। कैरोलाइन कौन थी इनकी, तो ये भी मैंने आपको बताया था, वर्ड्सवर्थ की डॉटर थी कैरोलाइन, और एक और इनकी बेटी का नाम था, दो इनकी डॉटर थी। ठीक है, कैरोलाइन और कैथरीन। वर्ड्सवर्थ वॉज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर। इनके व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर। वर्ड्सवर्थ के जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनके सिस्टर का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। तो एक है आपका डोरोथी। ठीक है, डोरोथी नाम है सिस्टर का, और कैरोलाइन जो है उनकी बेटी का नाम था, और कैरोलाइन और एक और नाम था कैथरीन। ठीक है, दो सिस्टर थी। इन विच ईयर लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश। जो इनका लिरिकल बैलेट था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है। ठीक है, 1798 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1798 में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट। फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब बिगन हुआ था, तो 1789 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। What Wordsworth went to Orleans where he came in contact with some officers of। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए फ्रेंच आर्मी से वो व्यक्ति थे। वर्ड्सवर्थ ग्लूमी पोयम इज। जो वर्ड्सवर्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो अभी आपके वर्ग एक जो हुआ था शिक्षक वर्ग एक, उसमें भी ये आया था। जो ग्लूमी पोयम है वर्ड्सवर्थ की, वो कौन सी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है द परलूड। ठीक है, द प्रीलूड। ठीक है, ये इनके क्योंकि मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी, इसलिए से जो है ग्लूमी पोयम कहते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड मैरी हॉशन बिफोर देयर मैरिज। इनके बीच में कैसा रिलेशन था, इनके जो इनकी क्या हो गई थी, शादी से पहले इनका रिलेशन कैसा था, तो कज़न थे। ठीक है, कज़न थे इनकी वाइफ और ये, और बाद में इनकी शादी हो गई। ठीक है, हाउ अलोंग विथ वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट। ठीक है, हाउ अलोंग विथ वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका ऑप्शन होगा कॉलरिज।
ठीक है, कॉलरिज के साथ इन्होंने क्या किया था, लिरिकल बैलेट को क्या किया था, पब्लिश कराया था। When did Wordsworth received his BA डिग्री? इनकी जो BA डिग्री है, इनके एजुकेशन पे, इनके फैमिली मैटर पे जरूर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका होगा 1791 पे इनको BA डिग्री जो है वो रिसीव्ड हुई थी, ठीक है। 1791 पे इनको जो है BA डिग्री मिली थी। When was Wordsworth sent to be the grammar school at the Hawkshead? तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था, हॉकशेड वो 8 की उम्र में गए थे। आई थिंक इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 78। देखिए वो 70 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1770 में जन्म हुआ था। 8 साल बाद वो स्कूल में गए थे, कहाँ पे, हॉकशेड में, तो 78, ठीक है। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बरीड, ठीक है, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बरीड। तो अब यहाँ पे इसका आंसर आपको क्या है, ध्यान बताना है। तो वो है, आप लोग जान लीजिए, वेस्ट मिंस्टर अवे, ठीक है, वेस्ट मिंस्टर अवे में इनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हु वॉज कॉल्ड द हाई प्रिएस्ट ऑफ नेचर, ठीक है, सबसे नेचर का चहेता, नेचर के लिए सबसे ज़्यादा जो लिखने वाला व्यक्ति है वो कौन है, तो भैया विलियम वर्ड्सवर्थ है। इनको आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कह सकते हैं, ब्रिटिश के, ठीक है। विच एडिशन ऑफ हिज कलेक्टेड पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1815? 1815 में जो इनकी पोएम आई थी उसमें कितनी पोएम जो हैं कलेक्टेड थी, तो फर्स्ट उसमें फर्स्ट पोएम थी ये, है ना। विच एडिशन ऑफ हिज कलेक्टेड पोएम was published in 1815 first? When did Wordsworth compose the poem Peter Well, ठीक है, तो when did वर्ड्सवर्थ कंपोज द, इसको कब, पीटर वेल, ये एक इंपॉर्टेंट पोएम है, एक परलूड मैंने आपको बताया, प्रिलूड, और एक ये पीटर वेल, ये पोएम जो है कब इनकी क्या हुई थी, कंपोज हुई थी, तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। 1798 में जो है पीटर वेल को क्या किया गया था, कंपोज किया गया था, ठीक है, 1798। Whom did Wordsworth meet when he first visited Scotland, ठीक है, Whom did Wordsworth meet when he first visited Scotland? हर विलियम स्कॉट, सर विलियम स्कॉट, सर फिलिप सिडनी, सर हेगर और वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। 24 का जो आपका ऑप्शन है वॉल्टर स्कॉट है, ठीक है। Whom did Wordsworth meet when he first visited Scotland? जब वो स्कॉटलैंड फर्स्ट पहली बार मिलने गए थे घूमने, तो उन्होंने किससे मिले थे, तो वॉटलर स्कॉट से मिले थे, ठीक है, याद रखिएगा। द वर्ड इज टू मच विथ अस इज पॉपुलर, ये क्या है, जो अभी एक पोएम है आपके सिलेबस में, तो इसका होगा क्या, डी, सोनेट है वो, ठीक है। द वर्ड इज टू मच विथ अस जो है सोनेट है, 14 लाइन की, ठीक है। नेक्स्ट, पोएट प्रेफर्स टू बी अ, पोएट अपने आप को क्या प्रेफर्स करता है, अ पैगन। अगर आपने ये पोएम पढ़ी हो, मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को कुछ दिन पहले ही, तो वो बोलता है पैगन सेकल हार्ट। अगर वो मतलब नॉन क्रिश्चियन होता या कुछ ऐसा होता तो कम से कम प्रकृति पूजक तो होता, है ना। What type of sonnet is the words is the word is too much with us, ठीक है, किस तरह की पोएम है, किस तरह की सोनेट है ये आपकी जो है, द वर्ड इज टू मच विथ अस, तो ये आप जान लीजिए पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है। द वर्ड इज टू मच विथ अस जो है पेट्रार्कन सोनेट है। द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस कंटेन्स, कितनी लाइन की है ये, 14 लाइन की है। ध्यान रखिए कोई भी सोनेट होगी ना वो 14 लाइन की ही होगी, ठीक है। हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द, कितने स्टेंजा हैं द वर्ड इज टू मच विथ अस में, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन है, 4 स्टेंजा हैं इसमें, ठीक है। पहले जो है 4-4 लाइन के स्टेंजा हैं, फिर 3-3 लाइन के स्टेंजा हैं, ठीक है। 4-4 8 3 12 3 14, टोटल 14 लाइन है। When was the word is too much with us published in 2 volume? दूसरा वॉल्यूम जो इसका जो वॉल्यूम था वो कब पब्लिश हुआ था भैया, वो 1807 में हुआ था। फर्स्ट वॉल्यूम जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1798 में, ठीक है। When was the word is too much with us published in 2 volumes? 1807, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।